नाजरीन कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज का जो व्लॉग है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, आईसीसी, बांग्लादेश, इन सब के बीच जो मामलात चल रहे थे, जो मैचेस ना होने के मामलात थे, उसके बारे में बात करेंगे। व्लॉग में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना, पसंद आए तो भी लाइक शेयर, पसंद ना आए तो भी लाइक शेयर, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हल करेंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग में कल के व्लॉग में हमने एक बात आपको बताया था कि बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो पाकिस्तान आमद हुआ है उसका। तो उसमें क्या पेशरफ्त होना है, वो क्यों आए हैं, उसके बारे में बताएंगे। और आईसीसी ने क्या किया, बीसीसीआई ने क्या किया, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड का सदर जो था उसको बुलाया गया था पाकिस्तान। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान आईसीसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान बुलाया गया था। वो आया था इनसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट से सुलह करने के लिए या मनाने के लिए, क्रिकेट इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने के लिए मनाने के लिए। क्योंकि इंडिया ने श्रीलंकन बोर्ड को भी रिक्वेस्ट किया है, फिर उसके बाद सऊदी अरब गया, यूएई गया, इमारात के जितने भी बोर्ड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करवाई, तो उन्होंने भी लेटर पाकिस्तान को लिखे थे कि ये मैच हो जाए। फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा भी जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है और उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी पाकिस्तान को खत लिखा था कि ये मैच हो तो आप ना हो, अगर तो हमारे लिए नुकसानदायक है, ये मैच होना चाहिए, उससे हमारा इकॉनमी लॉस नहीं होगा। तो उस सूरत हाल में उनको जवाब मिला था कि भाई हम आपके फेवर में खुशखबरी दे देंगे, आपके लिए अच्छी न्यूज़ हम दे देंगे कि बता देंगे क्या होगा। फिर आईसीसी का वाइस प्रेसिडेंट आया, उन्होंने सारे शराइत मान लिए। मुबारक हो, पाकिस्तान ने जितने भी शराइत रखे थे, पाकिस्तान ने जितने भी चीज़ें रखी थी सामने, स्पेशली बांग्लादेश में पाबंदी और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो एक नैरेटिव इंडिया बिल्ड कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो सारी चीज़ें मानी जो पाकिस्तान ने बोला था। फिर उनके प्रेसिडेंट को सामने रखकर, आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट को सामने रखकर पाकिस्तान ने कहा भाई बांग्लादेश को मनाओ, बांग्लादेश बोलता है तो हम खेलेंगे। फिर बांग्लादेश ने बहुत सारे शराइत अपने भी रखे थे, उसमें एक सबसे जो मेन शराइत है, एक मेन इवेंट 2028 के बाद की जो भी है बांग्लादेश में होगा। और बाकी जो शेयर का था, शेयर का सबसे बड़ा मसला था, वो शेयर एग्जैक्टली बढ़ेगा, तमाम छोटे छोटे ममालिक का बढ़ेगा शेयर, जो आईसीसी का शेयर मिलता है वो बढ़ेगा, लेकिन अनाउंस नहीं होगा, बस बढ़ेगा वो। उसमें पाकिस्तान कामयाब हो गया, पाकिस्तान इंडिया को लटाने में कामयाब हो गया, आईसीसी को लटाने में कामयाब हो गया, उनके जो सदर हैं उनको लटाने में कामयाब हो गया, और पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिखाया। अब मैच देखते हैं, मैच में क्या होता है। मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत ही जाएगा, इंशाल्लाह। उम्मीद करो, सब दुआ करो अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान मैच भी जीत जाए। और पाकिस्तान सिंदूर वन की तरह मैच में भी धूल चटा दें इंडिया को, और सिंदूर टू भी बेवा हो गया। जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो भी बेवा हो गया है सिंदूर टू की तरह इनकी इंडिया का। तो उसके बाद फिर वो अभी प्रेस रिलीज़ आईसीसी ने किया है कि बांग्लादेश में पाबंदी ख़त्म और उनको शेयर का हिस्सा मिलेगा। उसके बाद एक मेन इवेंट, आईसीसी का कोई भी मेन इवेंट, या तो चैंपियन ट्रॉफी या कोई भी वर्ल्ड कप या कुछ भी, बांग्लादेश में होगा। इन शराइत पे बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान को मुबारकबाद दिया कि आपने, आपकी वजह से हम भी जीत गए, आप भी जीत गए, तो अब आप मैच खेलें इंडिया के ख़िलाफ़। तो उन्होंने अप्रूव किया, माना, तो पाकिस्तान अब इनके खिलाफ इंशाल्लाह खेलेंगे। और 12 तारीख को वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐलान करेंगे, तो इंशाल्लाह वो फैसला हो चुका है, वो मैच होगा, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो इंतज़ार करें 15 तारीख को, 15 तारीख में क्या होगा। पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, और इंडिया तो वैसे हारा हुआ है, हारा हुआ कभी जीते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पाकिस्तान हमेशा जीता है और तब भी जीतेगा।
तो इंतज़ार करो 15 तारीख का। 15 तारीख मैच ज़रूर होगा और इंडिया हारेगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान ने हर लिहाज से इंडिया को हराया है। इंशाल्लाह 15 तारीख को मैच में भी हरा कर सिंदूर 2 बेवा हो गया है। सिंदूर 2 को दोबारा से बेवा करवाने का हो जाएगा प्लान इंशाल्लाह। जंग में हार के बाद इंडिया हर लिहाज से हार चुका है, तो 15 तारीख को भी हारेगा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए हमारे व्लॉग, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।